गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बाइट्स। मतलब अगर किसी यूनिट से है उसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल बाइट्स की लोकेशन असल में होती कहाँ है, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था फार्मूला कैसे निकाले किसी यूनिट सेल का। उसके बाद उसके पहले बताया था टेट्राहेड्रल बाइट ऑक्टाहेड्रल बाइट होती क्या है। और सीसीपी और एफसीसी बीसीसी स्ट्रक्चर्स। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया था। अब हम स्टार्ट करते हैं लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बाइट्स। तो टेट्राहेड्रल बाइट्स और ऑक्टाहेड्रल बाइट्स इन अ यूनिट सेल कहाँ होती है, ठीक। तो पहले आते हैं टेट्राहेड्रल बाइट पे। तो हम एक टेट्राहेड्रल बाइट में तो ये फिगर है हम लोग का। यहाँ पे हम ज्यूम कर रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल। ये पूरा क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक। इस यूनिट सेल में हम लोग इस सेल को हम लोग 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड दिस होल यूनिट सेल इनटू स्मॉल 8 क्यूब्स। मतलब जैसे ये डार्क साइड वाला पोर्शन हम इसको एक क्यूब मान लेते हैं, ठीक। तो हम इसको पूरा जो ये यूनिट सेल इसको 8 ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक। और 8 ऐसे स्मॉल क्यूब्स बांट सकते हैं। और ईच ऑफ दी स्मॉल क्यूब्स और जितने भी ये हर एक स्मॉल क्यूब्स में जो एटम्स होंगे वो अल्टरनेट कॉर्नर रिप्रेजेंट होंगे। मतलब एक कॉर्नर पे होगा, जैसे ये इफ अगर ये वाले कॉर्नर पे है तो ये वाले कॉर्नर पे नहीं होगा, ये वाले कॉर्नर पे है तो ये वाले कॉर्नर पे नहीं होगा, ये वाले कॉर्नर पे है तो ये वाले कॉर्नर पे नहीं होगा। मतलब जो एटम्स है स्मॉल क्यूब्स में वो अल्टरनेट कॉर्नर से प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं जैसा कि 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, ठीक। तो अब अल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो टोटल हमारे पास 4 एटम्स हो गए, ठीक। तो 4 एटम्स हो गए हम लोग के पास। और ये अगर इन चारों एटम्स को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, अगर हम इन चारों एटम को अगर हम एक साथ एक लाइन से ड्रॉ करें तो हमको एक मिलता है एक 3 डायमेंशनल फिगर विच इज कॉल्ड एज रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। सो ये जो फिगर बन रहा है ये दिस एंड दिस पोर्शन। सो ये जो फिगर बन रहा है ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, ठीक। सो ये ठीक। अब हम लोग कह सकते हैं कि हेंस देयर इज वन टेट्राहेड्रल बाइट इन ईच ऑफ दीज स्मॉल क्यूब्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि हर एक स्मॉल क्यूब की इसमें हम लोग देखें एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा था, ठीक। एक क्यूब में एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। तो हम लोग इसको 8 क्यूब में बांट दिए थे। पूरे यूनिट सेल को हम 8 क्यूब में डिवाइड कर दिए थे। सो एक क्यूब में 8 क्यूब में 8 टेट्राहेड्रॉन बाइट्स हो गए, ठीक। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सीसीपी में 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। और अभी हम लोग निकाले कि 8 टेट्राहेड्रल बाइट्स हम लोग पा रहे हैं। सो अगर जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल बाइट होती है वो 2 टाइम्स हमेशा नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे इन क्यूबिक लैटिस उसके दुगनी होगी। यहाँ पे हम लोग इस चीज को देख भी रहे हैं कि एटम्स 4 है सीसीपी में तो टेट्राहेड्रल बाइट्स 8 हो जाएंगे, ठीक। सो हम लोग ये टेट्राहेड्रल बाइट के बारे में देखें। अब हम लोग देखेंगे लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल बाइट। तो ऑक्टाहेड्रल बाइट कैसे लोकेट करते हैं, ये कहाँ पे इनकी लोकेशन होती है, ये इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल बाइट्स तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इन दिस द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब इज नॉट ऑक्यूपाइड बट इट इज सराउंडेड बाय 6 एटम ऑन द फेस सेंटर। ये रहा हमारा फिगर। सो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो अपना पॉइंट है ये सेंटर ये ही है अपना बॉडी सेंटर पूरा क्यूबिक यूनिट सेल का। सो दिस पोर्शन इज नॉट, सो दिस इज द बॉडी सेंटर। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसमें ये था कि तो बॉडी सेंटर था, हमने अभी दिखा दिया कि ये खाली है, यहाँ पे कोई एटम नहीं है बट इट इज सराउंडेड बाय 6 एटम ऑन द फेस सेंटर। ये जो बॉडी सेंटर है इसके आसपास देखिए ये घिरा हुआ है 6 एटम से, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम्स है जिनसे ये घिरा हुआ है। ये 6 एटम्स फेसेस के सेंटर पे। सो दिस बॉडी सेंटर जो है वो सराउंडेड बाय 6 एटम्स ऑन द फेस सेंटर, ठीक। इफ दिस अगर यही इन्हीं सारे फेस सेंटर पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो एक ऑक्टाहेड्रॉन शेप बनता है। सो ये ऑक्टाहेड्रॉन शेप है। अगर इसी सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो ये एक 3 डायमेंशनल ऑक्टाहेड्रल शेप बनता है, ठीक। octahedron is generated, hence this unit cell contain one octahedral byte at the body center of the cube। So हम लोग ये कह सकते हैं कि
इस ऑक्टाहेड्रल जो है हमको एक मिलती है किस पे, बॉडी सेंटर पे, ठीक। और ऑक्टाहेड्रल दो पोजीशन में प्रेजेंट होती है, क्या कहते हैं, एक बॉडी सेंटर पे, एक एज सेंटर पे, ठीक। तो जैसे टेट्राहेड्रल कॉर्नर पे पाई जाती है, और ऑक्टाहेड्रल दो जगह, एक यहाँ पे और एक एज सेंटर पे। एज सेंटर पे कैसे, अभी कितनी होती है ये हम आपको भी बताने जा रहे हैं, ठीक। एज सेंटर पे अब आगे हम लोग एज सेंटर वाले पोर्शन पे। So, beside the body center, there is one octahedral wide at the center of the each of the 12 edges. जैसे बोले कि, और हम लोग जानते हैं क्यूब में या क्यूबॉइड में 12 एजेस होती हैं, ठीक। तो और ये टोटल 12 एजेस मिला के एक ऑक्टाहेड्रल वाइड, कॉम्बिनेशन ऑफ 12 एजेस के थ्रू हम लोग एक ऑक्टाहेड्रल वाइड पाते हैं। इट इज सराउंडेड बाय 6 एटम्स बिलोंगिंग टू, और ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है, ये यहाँ पे जो जैसे कोई एक ऑक्टाहेड्रल वाइड वही मान लीजिए, तो ये सराउंडेड होता है 6 एटम से, 4 बिलोंगिंग टू द सेम यूनिट सेल। ये जैसे 4 बिलोंगिंग टू सेम यूनिट सेल, ये यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है, ये हमारा यहाँ पे वो ऑक्टाहेड्रल हो गई, तो ये 4 एटम्स यहाँ के हो गए, और 2 बाहर के यूनिट से है वो उसको बिलोंग करेगा, ठीक। और हम लोग जैसे ही जानते हैं कि एक एजेस as each edges is shared by 4 adjacent unit cell, ये होता है हम लोग का एज। तो ये एज, ये वाला पोर्शन जैसे है, तो ये 4 यूनिट सेल के थ्रू हम लोग को शेयर्ड होगा। सो हम लोग जैसे कि अब पिछली बाकी जब हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे थे उसमें भी देखे थे कि कॉर्नर 8 एटम से शेयर हो रहा था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैसे कॉर्नर एटम्स है, तो कॉर्नर एटम्स 8 यूनिट सेल से शेयर होता है, इसलिए हम लोग 1/8 से मल्टीप्लाई किया था। बॉडी सेंटर कहीं पे शेयर नहीं होता, एक यूनिट सेल में ही रहता है, इसलिए वहाँ पे हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किए थे। और जो एच सेंटर था वो मतलब फेस सेंटर था, वो सिर्फ एक 2 ही फेसेस मतलब 2 ही यूनिट सेल उसको शेयर कर सकते थे, इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया था। इसलिए या इस सेम उसी प्रिंसिपल पे यहाँ पे हम जो हमारा जो एजेस है वो 4 एडजेसेंट यूनिट सेल आसपास की 4 यूनिट सेल उस एक एटम को शेयर करती हैं, इसलिए सो 1/4 ऑफ ओनली ऑफ ईच वाइड इज बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सेल। सो जो टोटल वाइड्स के सिर्फ 1/4 ही है जो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में बिलोंग होगा, ठीक। सो अब सीसीपी स्ट्रक्चर है, ठीक। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स एट बॉडी सेंटर हमने अभी एक बताया था, ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होगा, कहाँ पे होगा, एक, ठीक। 12 octahedral वाइड्स आर लोकेटेड एट ईच एजेस, 12 एजेस हैं, तो हम लोग बताया कि एज सेंटर पे होते हैं, तो 12 एजेस पे 12 octahedral वाइड्स एंड शेयर बाय 4 यूनिट सेल। मतलब जो एक यूनिट सेल मतलब जो एटम्स ऑक्टाहेड्रल वाइड है वो 4 यूनिट सेल 12 यूनिट्स ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आर शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल। तो हम लोग एक यूनिट सेल में निकाल लेंगे, तो 12 इंटू 1/4 कर देंगे तो हमको आज मिल जाएगा 3। तो एच सेंटर पे हमको एच पे कितनी मिल गई, 3, और बॉडी सेंटर पे 1, तो टोटल मिला के हो गई 4। तो अभी हम लोग ने टेट्राहेड्रल, जब हमने टेट्राहेड्रल वाइड्स का लोकेशन देखा था तो देखा था कि सीसीपी में हम लोग को 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। सो और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी है, उसी के बराबर है। अब पिछला फॉर्मूला जो था कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एनी क्यूबिक लैटिस, ठीक। तो उस चीज़ को ये वेरीफाई भी कर दिया और यही सेम प्रिंसिपल हो भी गया। और हम लोग ये भी जान गए कि क्या कहते हैं कि एक एटम्स हमको किधर मिल जाएंगे, ठीक। मतलब हमको टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ पे होगी हमको पता चल जाएगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी पे। तो पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, पैकिंग मतलब जैसे कि हम कोई सामान है उसको पैक कर रहे हैं, तो किस तरीके से उसको पैक कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से ढक जाए, ठीक। तो उसकी उतना ही एफिशिएंट पैकिंग हो जाएगी। हम लोग को मान लीजिए जैसे कोई उनको गिफ्ट देना होता है तो हम लोग उसको पहले पूरी तरह से पैक कर देते हैं, और जैसे कि जो हमको जिस चीज़ दे रहे हैं वो अंदर छुप जाए, वो ढक जाए, ठीक। तो वही सेम मतलब थोड़ा बहुत पैकिंग का मतलब वही है, ठीक। बट पैकिंग एफिशिएंसी इन केमिस्ट्री तो हम लोग इस पे आ जाते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी इट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। मतलब जैसे 100% स्पेस है कोई भी यूनिट सेल है उसमें 100% स्पेस होगा, अगर कोई भी थोड़ा सा भी जगह नहीं भरी है तो। लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, जो टोटल स्पेस का कितना परसेंट एटम्स ने कवर कर लिया है, ठीक। मतलब ये एक एटम ये पूरा यूनिट सेल है, इसमें कितना परसेंट जो है इन एटम्स ने कवर कर लिया है, दिस इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक। और अगर हमको कभी तो अब हम लोग निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन वेरियस स्ट्रक्चर जैसे हेक्सागोनल क्यूबिक
पॉइंट्स एंड क्यूबिक सीसीपी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक में, तो हम लोग इन सब में निकालेंगे। ठीक, तो पहला आता है अपना पहला पॉइंट है एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो पैकिंग एफिशिएंसी एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग पहले एज्यूम मानते हैं कि ये जो यूनिट सेल, ये अपने हम लोग की यूनिट सेल है। ठीक, इस यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो ए है। ठीक, और जो ये वाला पोर्शन ए से सी, ये है बी लेंथ। ठीक, ये बी मीटर का है। सो अब हम लोग देखेंगे तो ये इसको हम लोग बी से डिनोट किए। सो अब इसी ट्रायंगल में आ जाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। दिस ट्रायंगल में ये पूरा पोर्शन बी है, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है। ठीक, तो इसमें एक साइड 90 डिग्री है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये साइड ए है, एज लेंथ है, तो ये ए हो गई, ये ए हो गई। ठीक, तो हम लोग दो साइड हम लोग के ए मिल गई। सो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, ए सी के स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो वी आर गेटिंग दिस। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ए सी मतलब बी बताए थे, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी और ए बी दोनों ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग को बी स्क्वायर मिल गया, हम लोग को 2a स्क्वायर का, तो बी अब हम यहाँ पे अंडर रूट हटा मतलब स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट डाल सकते हैं, तो b इज इक्वल टू रूट 2a। ये हम लोग की एक रिलेशन मिल गया। ये जो हम लोग को बी पोर्शन था, ये दिस AC और एच लेंथ के बीच में एक रिलेशन मिल गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं, अब ये यहाँ से देखिए b बराबर 4a, ये b बराबर 4a कैसे, ये r जो है हम लोग ये कंज्यूम करते हैं, ये एक एटम है। ठीक, ये इसका रेडियस r, इस एटम्स का रेडियस r, सो सब r रेडियस के हैं। सो दिस यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन r, ये डायमीटर है तो 2r, और ये हो गया r, तो ये टोटल कितना हो गया 4r। सो b बराबर क्या हो गया हम लोग को मिल गया 4r। ठीक, मतलब AC का जो पोर्शन मिल गया हम लोग को वो मिल गया b बराबर 4r। सो अब b हम लोग को निकाले हैं रूट 2a। ठीक, तो इसको अब हम इसको हम अब a को r के टर्म में निकाल लेते, a बराबर आ जाएगा 4r अपॉन रूट 2, और 4r को लिख सकते हैं 2 रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल बचेगा 2 रूट 2। ठीक, ये हमको एक एज लेंथ मतलब एज लेंथ ऑफ अ क्यूबिक लैटिस और रेडियस ऑफ एटम, इसके बीच का रिलेशन मिल गया, a बराबर 2 रूट 2r। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ये सब पॉइंट्स हमको याद करने वाले हैं। ठीक, ये सब पॉइंट्स हमको याद होने चाहिए, तभी हम कोई क्वेश्चन अच्छे बना सकते हैं। सो अब यहाँ पे देख रहे हैं, वी नो दैट ईच यूनिट सेल इन ए सीसीपी स्ट्रक्चर हैज 4 स्फीयर। जैसा कि हम लोग जानते हैं सीसीपी में 4 स्फीयर्स होते हैं। ठीक, 4 एटम्स। ठीक, टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर क्या हो जाएगा 4 इंटू एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4 पाई r क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 एटम्स के हमको मिल गए, 4 स्फीयर के मिल गए। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है a क्यूब। a की वैल्यू हमको निकाले यहाँ 2r, 2 रूट 2, और यहाँ पे अगर a की वैल्यू रख दिए 2 रूट 2r का होल क्यूब कर दिए। ठीक, अब ये हमको मिल गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब एक क्यूब के अंदर कितना पोर्शन जो है ये स्फीयर कवर कर रहे हैं। ठीक, अब इस चीज का यूज करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। हम लोग को दोनों चीजें मिल चुकी हैं, क्यूब का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल चुका है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल चुका है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर, चारों स्फीयर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल मतलब कितना वो क्यूब लैटिस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है इनटू 100। ये हम लोग का परसेंटेज हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब स्फीयर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 4 इंटू 4 पाई 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100 अपॉन 2 रूट 2r का होल क्यूब, तो हम लोग को मिलता है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो मिलता है 74% ऑफ दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम। मतलब सो हम यहाँ पे मतलब जो एक क्यूबिक यूनिट सेल है यहाँ पे 74% जो है वो ऑक्यूपाई कर ले रहा है स्पेस। बट डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन में 74% ना देके, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी ना देख के ये दे देता है कि यहाँ पे
26 पोर्शन जो है वाइड है। तो जैसा कि 74% अब हमारा भरा हुआ है, जब हमारा 100 में से 74% भरा हुआ हुआ तो 26% पोर्शन वही हुआ जो वाइड हुआ। सो ये सब कुछ, ये सब चीज़ें हमको कंपटीशन में मिलती हैं। ठीक, कंपटीशन डायरेक्ट ना दे के, पैकिंग एफिशिएंसी ना दे के वाइड का परसेंटेज दे देता है। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया एचसीपी और एफ मतलब एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर्स में। ठीक, अब हम लोग आते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर। सो बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड। ठीक, द रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ ए एंड रेडियस आर ऑफ द यूनिट सेल इज। सो पैकिंग एफिशिएंसी में बीसीसी स्ट्रक्चर्स, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारा फिगर है बीसीसी में। तो बीसीसी में जाते हैं कि ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे होते हैं 8 एटम्स। ठीक, और एक होता है बॉडी सेंटर पे। ठीक, तो हम लोग एक अज्यूम करते हैं ये सी बी डी एंड बी ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कि 90 डिग्री होगा। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी डी स्क्वायर, ये हम वो हो गया हम लोग का हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया अपना बेस। तो बी डी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, और ये और हमको BC की वैल्यू पता नहीं है। CD तो A है, लेकिन BC की वैल्यू हमको पता नहीं है, क्योंकि CD तो एज लेंथ है, तो A ऑलरेडी हो ही गई। CD की वैल्यू पता है, लेकिन BC की वैल्यू पता नहीं, तो BC की वैल्यू हम लोग निकालेंगे इस ट्रायंगल से, ACB से। तो अब ये देखिए, ये इस ट्रायंगल को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि BC ये एक हाइपोटेनियस है। ठीक, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ये 90 डिग्री है हम लोग का। ठीक, ये वाला 90 डिग्री है, तो BC स्क्वायर को हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये AB क्या है, AB है एज लेंथ A, AC क्या है एज लेंथ A। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू BD स्क्वायर यहाँ पे रखें, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ BC की वैल्यू रख दी है तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BD को लिख सकते हैं 4R। 4R कैसे आएगा ये देखते हैं कि ये मतलब डी वाले एटम्स बीसीसी के बॉडी सेंटर वाला एटम, और ये बी वाला एटम, अगर इन तीनों को साथ में रखें तो ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना देगा। सो इस टाइप का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि ये आर पोर्शन आर, ये 2R और ये R, मतलब कुल मिला के 4R हो जा रहा है। ठीक, तो बी डी स्क्वायर को लिख सकते हैं 4R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो R और A के बीच में हमको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक, अब यही R और A के बीच में रिलेशन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, तो रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ A एंड रेडियस R ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 4R अपॉन √3। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ये क्यूब है, तो क्यूब की वॉल्यूम होता है A क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, हमको मिल जाएगा 64R क्यूब अपॉन 3√3। ठीक, अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एक एटम, मतलब एक स्फीयर एटम, तो हो जाएगा स्फीयर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे 4/3 पाई R क्यूब। ठीक, अब BCC में जैसे CCP में था 4 एटम्स थे, यहाँ पे हम लोग BCC में जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही एटम्स होते हैं। तो एक एटम के 4/3 पाई R क्यूब है, तो 2 एटम्स को होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आ जाएगा 8/3 पाई R क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल की मतलब जो एटम्स है उनका मतलब जो 2 एटम्स है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। ठीक, मतलब ये उल्टा। सो फ्रेंड्स, मेरी से एक गलती हो गई थी कि मैंने जस्ट फार्मूला को जस्ट अपोजिट लिख दिया था। तो आप यहाँ पे है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल में जो 2 एटम्स हैं वो कितनी पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो इसको जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को मिलता है 68.404%। सो 68.04% जो है हमारा ये ऑक्यूपाई स्पेस है। और क्या कहते हैं, टोटल वाइड्स कितनी हो जाएगी 100 माइनस 68.04, सो हम लोग को मिलेगी 31.96%। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। ठीक, नेक्स्ट पोर्शन है पैकिंग एफिशिएंसी। ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, बट इसका भी डेरिवेशन ऐसा ही होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये BCC का कोई एटम्स होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट A और R के बीच में रिलेशन मिल जाएगा कि A बराबर ये यहाँ पे मतलब ये जो एटम्स है ये कॉर्नर पॉइंट्स पे ही रहेंगे। सो ये बीच वाला एटम हट जाएगा, तो ये और ये
कुल मिला के 2 ही, मतलब 2R हो जाएगा ये पोर्शन, ठीक। और इसी तरह इसका भी डेरिवेशन है, जो मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक। पैकिंग एफिशिएंसी इसका डायरेक्ट फार्मूला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा चीज़ें याद करने के लिए, और ये इतना इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक। बट इसके बीच का रिलेशन ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक। वो अभी मैं लिख दूंगा, मैं सॉरी मिस हो गया है, बट इंपॉर्टेंट है पैकिंग एफिशिएंसी। उसका परसेंटेज याद रखना, तो वो 52.4% और टोटल वाइट परसेंट, सो 100 माइनस दिस, ठीक। अब आता है एक और न्यूमेरिकल पोर्शन, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। सो हम मतलब डेंसिटी और यूनिट सेल के बीच में रिलेशन निकालने के लिए, ठीक। तो इस टॉपिक में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एटम एम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितना मास है, ठीक। तो ये हो गया कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, ठीक। तो मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, एक एटम जो प्रेजेंट है यूनिट सेल में उसका मास कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर मोलर मास से हम लोग डिवाइड कर दें एवोगैड्रो नंबर को, तो हम लोग एक एटम का मास मिल जाएगा। मतलब ये एवोगैड्रो मतलब 6.03 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑलरेडी हैं, मतलब 6.02 मतलब 6 इंटू 10⁻23 एटम्स मिला के हमको m मास दे रहे हैं। तो एक एटम का मास क्या होगा, m अपॉन दिस यूनिटरी मेथड, ठीक। अब डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास हम लोग को ये मिल गया है, मतलब z एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर इनटू एक एटम है उतना, उसमें उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम लोग को मिल जाता है मास ऑफ यूनिट सेल। और वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब यूनिट सेल है तो ये ए क्यूब से हो जाएगा। तो z इंटू एम की वैल्यू यहाँ रख देंगे, m अपॉन एन ए, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। सो ये हम लोग को मिल गया है। तो d बराबर होता है जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। तो एटॉमिक मास अगर हम लोग को निकालना हो, सो यहाँ पे अगर m कैपिटल M को निकाल लेंगे इस फॉर्मूले में बस जस्ट ट्रांसपोज करके, ठीक। सो फ्रेंड्स मैंने आज सारे न्यूमेरिकल पोर्शंस कवर कर दिए हैं। कल अपना सेशन होगा सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स पे, और अब अपना एक टॉपिक बचा है डिफेक्ट्स, जितने भी टाइप ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं, और बाकी छोटे मोटे चीज़ें हैं, जो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर आयनिक सॉलिड में CaCl का स्ट्रक्चर्स, और क्योंकि CaCl का जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि CaCl में जनरली जो एनायंस जो कैटायंस होते हैं वाइट्स में होते हैं, लेकिन जो CS के होता है ऑक्सीजन जो बहुत बड़ा एटम है तो वो वाइट में नहीं रह पाता है। इस वजह से जो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है वो दूसरे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। वो एक मतलब एक्सेप्शन है। सो एक्सेप्शंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो उस पोर्शन को हम लोग को कवर करना है, और कल से हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर डिफेक्ट्स पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू, सो गुड बाय।